गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट राहुल कुशवाहा। तो यार, अब तक फोटोसिंथेसिस में क्या है, हमने बातें कर ली है किसकी, पिगमेंट्स की, लाइट रिएक्शंस की, डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स की और इंट्रोडक्टरी पार्ट्स की। तो अभी तक जितना चीज हमने पढ़ा है, हम आज क्या करेंगे कि इस वीडियो में उसको एप्लीकेबल करेंगे। जो भी हमने अभी तक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट थाइलेकोइड लुमेंस के बारे में पढ़ा, स्ट्रोमा के बारे में पढ़ा, फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ा, वो सारे चीज का क्या हम एप्लीकेशन कहाँ पे करेंगे अभी, जब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्या, फोटोसिंथेसिस। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है टॉपिक हमारा, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, दो तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शंस का कितने तरह का एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, दो तरह का। एक होगा हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, ठीक, और एक पढ़ेंगे हम साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। फिर इसी में हम बात करेंगे कि ये जो हमारा एटीपी बनता है, NADPH बनता है, वो आखिर बनता कैसे है, उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक, तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। ठीक है, शुरू करते हैं क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। देखो यार, हम शुरू से ही क्या बात करते आ रहे हैं कि ये जो भी हमारा एटीपी के बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है, लाइट ड्राइवन है। लाइट के ही थ्रू तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो क्या है, एटीपी और NADPH का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये जो सब हमारा प्रोसेस है क्या होगा, लाइट ड्रिवन प्रोसेस होगा। तो शुरू करते हैं हम क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या होता है इसमें, हमने पहले क्या बात किया है कि लाइट, जब हम रिएक्शन सेंटर के बारे में पढ़ रहे थे तो हम वहां पे क्या बात किए थे कि लाइट क्या है, हमारे फोटो सिस्टम पे पड़ेगा। फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, और क्या है फिर वो फर्दर क्या है, डिफरेंट प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे होता है। इजेक्ट होता है तो सबसे पहले किसके पास जाता है। ठीक, तो क्या है कि हम नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। क्या, PS2 एंड PS1 बोथ इन्वॉल्व। ठीक है, दोनों इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे। ठीक, तो देखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, मान लो ये हमारा हो गया P680, और ये P680 क्या है हमारा, PS2। इसको और भी हम क्या बोलते हैं, PS2 है। और हम ये क्या बताए थे हम कि जो मेन रिएक्शन सेंटर होता है उसके आसपास क्या होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स एंटीना मॉलिक्यूल्स। लो भाई, हमने उसको भी बना दिया। बना दिया हमने। ठीक, ये क्या है हमारे एंटीना मॉलिक्यूल्स, क्या होगा कि इस पे क्या पड़ेगा, लाइट। क्या पड़ेगा, लाइट। किस पे, फोटो सिस्टम 2 पे। तो लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके कहा गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, फियोफाइटिन। किसके पास गया ये, फियोफाइटिन के पास गया। ये फियोफाइटिन क्या है, प्राइमरी
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक, तो क्या बोला मैंने यार कि ये हमारा मेन रिएक्शन सेंटर है। ठीक, और इसके आसपास जो ये क्या है, एंटीना मॉलिक्यूल्स है। क्या हुआ कि P680 पे क्या पड़ा, लाइट पड़ा, और लाइट पड़ा तो क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके कहाँ पे गया, फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन क्या है हमारा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक, इतना याद। अब यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो यहां से जाता है किसके पास, यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास, प्लास्टोक्यूनोन के पास। पीक्यू को क्या बोल रहे हैं हम, प्लास्टोक्यूनोन। ठीक, मैं बाद में सारे टर्म्स का फुल फॉर्म आपको लिखवा दूंगा। तो पीक्यू को हम क्या बोल रहे हैं, प्लास्टोक्यूनोन। प्रॉब्लम ये है कि जो प्लास्टोक्यूनोन है ये क्या है, एक हाइड्रोजन कैरियर है। ये प्लास्टोक्यूनोन क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है। क्या है ये, हाइड्रोजन कैरियर है। तो भाई ये हाइड्रोजन कैरियर है तो इलेक्ट्रॉन कैसे लेके जाएगा, ये क्या करता है, ये जो सारे रिएक्शन है भाई ये कहाँ पे हो रहे हैं, हमारे थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन और लुमेन में हो रहे हैं। ठीक है, ये जितने रिएक्शन है कहाँ पे हो रहे हैं, थाइलेकोइड में हो रहे हैं। ठीक है, पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके मेम्ब्रेन पे, और बाकी का जो काम होगा वो कहाँ पे होगा, ल्यूमेन में। लेकिन क्या करेगा ये पीक्यू, पीक्यू क्या है कि हाइड्रोजन कैरियर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को तो लेके नहीं जा पाएगा। तो ये क्या करेगा कि स्ट्रोमा से क्या करेगा, ये प्लास्टोक्यूनोन क्या करेगा कि स्ट्रोमा से क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, 2H+ लेगा, हाइड्रोजन लेगा, और अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, ये PqH2 में। किसमें कन्वर्ट कर लेगा, PqH2 में कन्वर्ट कर लेगा। और PqH2 में कन्वर्ट होने के बाद क्या करेगा ना कि इलेक्ट्रॉन आगे पहुंचा देगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, और फिर हाइड्रोजन को कहां छोड़ देगा, ल्यूमेन में छोड़ देगा। कहां पे, ल्यूमेन में। कहा ये क्या है हमारा, थाइलेकोइड ल्यूमेन, थाइलेकोइड ल्यूमेन। ये सब कहां पे हो रहे हैं, थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन पे। तो क्या करेगा पीक्यू, स्ट्रोमा से, ये कहां से आ रहा है, H+ फ्रॉम स्ट्रोमा। ये क्या करेगा कि स्ट्रोमा से H+ लेके क्या करेगा, पीक्यू को किसमें कन्वर्ट कर देगा, PqH2 में। और PqH2 क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन आगे किसको ट्रांसफर कर देगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, और जो हाइड्रोजन है वो कहां चला जाएगा, थाइलेकोइड ल्यूमेन में। ठीक, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कितना निकला हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर ये क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, और 2H+ कहां पे आ गया, थाइलेकोइड ल्यूमेन में। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या है, एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स है। फिर साइटोक्रोम से कहां पे जाएगा इलेक्ट्रॉन हमारा, प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास, पीसी क्या है, प्लास्टोसाइनिन है। ये एक कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि ब्लू कलर का होता है। ठीक, मैं आगे इसके बारे में लिखवाऊंगा, बस अभी मैं आपको साइकिल दिखा रहा हूं। तो ये प्लास्टोसाइनिन के पास गया। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, किसको दे देगा, PS1 को, जो कि क्या है 680, सॉरी PS1 क्या है 700 नैनोमीटर का। ये किसको दे दिया, प्लास्टोसाइनिन किसको दिया, PS1 को। PS1 पे भी क्या है, लाइट पड़ रहा होगा, क्योंकि ये भी क्या है एक हमारा कॉम्प्लेक्स है। फिर PS1 से इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, FRS के पास। किसके पास, FRS के पास। FRS का फुल फॉर्म होता है फेरोडॉक्सिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक, इसका भी फुल फॉर्म मैं लिखवा दूंगा। फिर FRS से किसके पास जाता है, FRS से इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसके पास, फेरोडॉक्सिन के पास। किसके पास, फेरोडॉक्सिन के पास। शायद नहीं दिख रहा होगा, लाइट पड़ रहा है यहाँ पे, मैं इधर लिखता हूँ। देखो यार बहुत आसान है, बहुत आसान। मैं जैसे जैसे बना रहा हूं आप लोग बना लेंगे। FRS से कहां पे जाता है इलेक्ट्रॉन, फेरोडॉक्सिन के पास। FD क्या है हमारा, फेरोडॉक्सिन है। और फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है, NADP+। कहां जाता है, फेरोडॉक्सिन से कहां पे जाता है, NADP+ को जाता है। और उस NADP+ से कहां फिर जाता है, NADP+ से हमारा क्या बन जाता है, NADPH। और ये NADPH का जो बनना है ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, NADP रिडक्टेज के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, NADP
रिडक्टेज के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाएंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा यार, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये NADP क्या हो गया, इसके प्रेजेंस में H प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये NADPH बन जाएगा। ये हमारा क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बहुत ही सिंपल है। क्या मैंने बोला कि ये हमारा PS2 था, यहाँ पे लाइट पड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके कहाँ गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जो कौन है, फियोफाइटिन। फिर फियोफाइटिन से किसके पास गया, प्लास्टोक्यूनोन के पास। क्या है कि प्लास्टोक्यूनोन क्या है, हमारा हाइड्रोजन कैरियर है। तो लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को कैसे कैरी करेगा, तो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेके अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें, PqH2 में, और फिर ये क्या करेगा कि PqH2 आगे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और हाइड्रोजन को कहाँ छोड़ देगा, ल्यूमेन में। फिर ये किसके पास गया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास गया। फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से किसके पास गया, प्लास्टोसाइनिन के पास गया। प्लास्टोसाइनिन क्या है, एक कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, ठीक, इसको भी बोलते हैं हम क्या कि आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, कौन, पीसी। फिर पीसी से कहा गया, PS1 के पास। फिर PS1 से किसके पास गया, FRS के पास। फिर FRS कौन है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फिर FRS से किसके पास गया, फेरोडॉक्सिन के पास। फिर PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है यार, PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, FRS। ये क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS1। PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फिर वहां से किसके पास गया, FD के पास गया, वो क्या है, फेरोडॉक्सिन। फिर फेरोडॉक्सिन से किसके पास गया, NADP प्लस के पास गया, और वो NADP प्लस क्या किया कि रिड्यूस होके किसके प्रेजेंस में, NADP रिडक्टेज के प्रेजेंस में रिड्यूस होके क्या बनाया, NADPH बनाया। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की एक और खास बात है कि यहाँ पे क्या है, वाटर का ब्रेकिंग होता है। वो वाटर ब्रेक कहाँ पे करता है, PS2 के पास में। कहाँ पे, यहाँ पे वाटर ब्रेक करता है, यहाँ पे वाटर ब्रेक करता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ब्रेक करके क्या बनाता है, पहले हम यार एक ही मॉलिक्यूल को ब्रेक करके बताते हैं, एक ही मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाए, #AskBiome, और आप लोग डाउट पूछें। ठीक, तो क्या होता है, वाटर टूटता है, तो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो क्या देता है हमें, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2, ये मिलता है हमें। ये H प्लस कहाँ चला जाता है, ये H प्लस कहाँ चला जाता है, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, PS2 के पास में। और ये जो हाफ O2 है क्या है, पहले कहाँ जाता है, फर्स्ट कहाँ जाता है, गो टू ल्यूमेन and then diffused outside। डिफ्यूज्ड आउटसाइड का मतलब क्या है भाई, कि स्ट्रोमा में चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, लिख लेंगे इसको, मैं मिटा रहा हूं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये था हमारा। अब हम बात करते हैं कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें ये जो हाइड्रोजन आप बोल रहे हो बार बार कि ये सारे हाइड्रोजन कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। तो ये जो आप इतने सारे हाइड्रोजन को हमें बता रहे हो कि थाइलेकोइड के ल्यूमेन में क्या है, इकट्ठे हो रहे एक जगह पे, तो आखिर उनका होता क्या होगा, वो इतने सारे एक जगह इकट्ठे होकर कर क्या रहे हैं। तो यार जो हमारा एटीपी बन रहा है वो किसके वजह से बन रहा है, ये जो हाइड्रोजन ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो रहा है ना, इनके वजह से बन रहा है। कैसे बन रहा है, आओ देखते हैं। मैंने कोशिश की है आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अच्छे से समझाने की। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आया हो, डाउट हो कोई,
कमेंट सेक्शन में जाए, हैशटैग आस्क बायोम और डाउट पूछे, ठीक है। तो आओ यार कुछ बातें लिख लेते हैं जो हमारे क्या है पीएस सॉरी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन से रिलेटेड था। क्या पहले मैंने क्या बोल रहा था, इसमें क्या क्या याद रखना है वो आप लोग एक बार क्या है लिख लेंगे, ठीक। क्या क्या याद रखना है वो हम क्या करेंगे अभी लिखेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करके लिख रहा हूँ क्योंकि क्या है ऐसे लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा, तो मैं लिख के फिर वीडियो को रिज्यूम कर। तो यार देखो मैंने बहुत सारा चीज लिख दिया बोर्ड पे, और वो मैंने वही सारे चीज लिखे हैं जो कि मैंने आपको बोले हैं। मैंने क्या लिखा है कि प्लास्टोक्विनोन मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर बता रखा है, लिखा है प्लास्टोसाइनिन क्या है, ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक। प्लास्टोसाइनिन के लिए आप एक और चीज बोल सकते हैं ना कि इट इज अ लिंक बिटवीन PS1 और PS2। क्या बोल सकते हैं इसको कि लिंक बिटवीन PS1 एंड PS2। यार देखा था हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन क्या है प्लास्टोसाइनिन से किसके पास जा रहा था, PS1 के पास जा रहा था। तो क्या है कि प्लास्टोसाइनिन को और भी क्या बोलते हैं हम कि इट इज अ लिंक बिटवीन PS1 एंड PS2। फिर मैंने क्या लिखा FRS के बारे में किया, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग शुगर सब्सटेंस आयरन सल्फर प्रोटीन बता चुका हूं। FRS क्या था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम 1। फिर क्या है कि हमारा ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP+। मैंने बताया था कि फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा था, NADP+ के पास, और NADP+ फिर किस में रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो रहा था, NADPH में, किसके प्रेजेंस में, NADP रिडक्टेज के प्रेजेंस में। फिर मैंने लिखा कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा NADPH। हमने देख लिया क्या कि NADPH कैसे बन रहा है। अभी हम एक थ्योरी पढ़ेंगे केमियो ऑस्मोसिस थ्योरी, उसके बाद हम ये भी जान लेंगे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से कैसे ATP बनता है। हमने अभी तक क्या देख लिया कि NADPH कैसे बनता है, ठीक। फिर मैंने क्या लिखा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ओनली इनिशिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी एक्साइटेड फ्रॉम P680। जब इलेक्ट्रॉन P680 से इजेक्ट हो गए होंगे उसके बाद ही क्या होगा, वाटर का ब्रेकिंग होगा। वाटर का ब्रेकिंग क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए। जब उसको इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं होगी तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी से चाहिए क्यों। एक्सटर्नल एजेंट कौन है, वाटर ही तो है जो किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, P680 को, मतलब PS2 को। फिर मैंने क्या लिखा कि ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ पे होता है। और सबसे मेन चीज क्या कि ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किसके प्रेजेंस में होता है, तो याद रखना है क्या, मैग्नीशियम और क्लोरीन और कैल्शियम। क्या, मैग्नीशियम क्लोरीन और कैल्शियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके प्रेजेंस में होता है यार स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के हेल्प से क्या है होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और OEC बस तुमको किस में मिलेगा, PS2 में, मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है उसमें जो PS2 है, P680 है, उसी में तुमको क्या मिलेगा, बस ये हमारा OEC। तो यार ये बातें थी हमारी किसकी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। इसमें हमने क्या देख लिया अभी तक कि NADPH कैसे बनता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, केमियोऑस्मोसिस थ्योरी। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है। ये केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, ATP कैसे बनता है नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में, उसी का एक मैकेनिज्म है। हम क्या बात कर रहे थे कि जो वाटर ब्रेक हो रहा है, जो उससे H2O, उससे हाइड्रोजन मिल रहा है वो, और जो प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा से जो हाइड्रोजन लेके अपने आप को कन्वर्ट किया था PqH2 में, फिर वो क्या किया था, वहां से इलेक्ट्रॉन को साइट्रोक्रोम को भेज के, और जो बचा हुआ हाइड्रोजन था वो किसको भेज दिया था, ल्यूमेन को। तो ल्यूमेन में क्या है, हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो गया, कितना, 2 हाइड्रोजन किसका आया, PQ का, और 2 हाइड्रोजन किसका गया, वाटर का। तो 4 हाइड्रोजन क्या हुआ, इकट्ठा हुआ। ऐसे करके बहुत सारे हाइड्रोजन क्या है इकट्ठे हो जाते हैं, कहाँ पे, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। और क्या बन जाता है वहां पे, प्रोटॉन का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, या डिफरेंस को, कि कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, ठीक। तो ये केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कौन दिया था, पीटर मिशेल दिए थे। इन्होंने क्या किया था, क्या बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP,
इन्होंने क्या बताया था, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, कैसे, बाय प्रोटोन ग्रेडियंट, कैसे, प्रोटोन ग्रेडियंट। इन्होंने बताया था कि कैसे प्रोटोन ग्रेडियंट मतलब कैसे H प्लस के एक्यूमुलेशन से, कैसे H प्लस के एक्यूमुलेशन से क्या बनता है हमारा, एटीपी बनता है। ठीक है, ये जो हमारा केमियो हाइपोथेसिस है ना, ये क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में तो होता ही होता है, क्लोरोप्लास्ट में तो हम देख ही रहे हैं, ये और किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगला चैप्टर में जो शुरू करूंगा वो होगा रेस्पिरेशन, और जब वहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एटीपी का फॉर्मेशन, तो वहां पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि आखिर ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में दोनों में क्या हो रहा है, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हो रहा है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं कहाँ बताऊंगा आपको, जब मैं अगला चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा रहा हूँ आपको, तो वहां पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। अभी हल्का सा मैं डिफरेंस बोल दूं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेनल स्पेस, यहाँ पे क्या होता है, वो मेम्ब्रेन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कि थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन होता है। तो ऐसे करके कुछ कुछ डिफरेंसेस है, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में। अभी हम देखते हैं कि आखिर जो केमियो हाइपोथेसिस है क्लोरोप्लास्ट में कैसे होता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यार कि प्रोटोन ग्रेडियंट के बनने से, तो ये प्रोटोन ग्रेडियंट बनता कैसे है, प्रोटोन ग्रेडियंट आखिर कैसे डेवलप हो रहा है, प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप्स ड्यू टू, किसके वजह से हो रहा है, पहला रीजन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मैंने क्या बोला था कि वाटर ब्रेक करके क्या बना रहा है, 2H प्लस दे रहा है, तो ये H प्लस कहां जा रहा था, ल्यूमेन में जा रहा था। ठीक, दूसरा रीजन क्या, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ प्रोटोन पंप, प्लास्टोक्यूनोन क्या कर रहा था, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को ले रहा था, अपने आप को कन्वर्ट कर रहा था PqH2 में, PqH2 क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा था किसको, साइटोक्रोम को, और हाइड्रोजन कहां पे चला रहा था, ल्यूमेन में, वही हो गया। तीसरा क्या है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ किसके, NADP रिडक्टेज, किसके, NADP रिडक्टेज। तो ये है हमारा रीजन किसका, प्रोटोन ग्रेडियंट के डेवलप होने का। ठीक है, तो यार अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ये जो एटीपी का फॉर्मेशन है किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटोन ग्रेडियंट के एक्यूमुलेट होने से। हमने NADPH का फॉर्मेशन भी देख लिया, हमने ये भी पता कर लिया कि जो H प्लस एक्यूमुलेट हो रहे हैं थाइलेकोइड के ल्यूमेन में, ये H प्लस आ कहां से रहे हैं, तो ये H प्लस कहां से आ रहे हैं, पहला H प्लस कहां से आ रहा है, H2O के ब्रेकिंग होने से, फिर क्या है प्रोटोन पंप की एक्टिविटी की वजह से, और फिर किसकी एक्टिविटी की वजह से, NADP रिडक्टेज की एक्टिविटी की वजह से। तो यार अभी तक हमने जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा, और ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस और कुछ नहीं है, पीटर मार्शल ने क्या किया था, बस एक्सप्लेन किया था कि ये जो H प्लस का एक्यूमुलेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन थाइलेकोइड के ल्यूमेन में इतना ज्यादा हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो आओ यार हम देखते हैं इन दोनों को मिक्स करके डायग्राम बना के देखते हैं कि आखिर ये ओवरऑल कैसे होता है। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सपोज करो, मैथ वाला थोड़ा सा फील लो, सपोज करो क्या ये हमारा बोर्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, हमारा बोर्ड क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट, और मैं अब बना रहा हूं क्या, थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर। बहुत ही खूबसूरत डायग्राम में बनाऊंगा अभी, आप लोग संभाल लेना, ज्यादा अच्छा लग जाए तो कमेंट में बता देना। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं क्या, थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है हमारा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है हमारा स्ट्रोमा, ठीक, ये है हमारा थाइलेकोइड ल्यूमेन,
क्या है, थाइलेकोइड ल्यूमेन है। ठीक, तो हम क्या बात कर रहे थे यार कि जितने भी सारे पिगमेंट्स है वो कहाँ पे हैं, थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में। जितने सारे फोटो सिस्टम है वो कहाँ पे हैं, थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में। तो चलो हम देखते हैं। तो हमने बात कहाँ से शुरू की थी, pH2 से। बनाते हैं pH2। लो भाई मैंने बना दिया pH2, ये लो मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया मैंने pH2। फिर हमने क्या बात की थी कि pH2 पे क्या पड़ रहा है, लाइट। लो डाल दिया लाइट, ये लो। जो जो बोलते जाओगे मैं करते जाऊंगा। फिर हमने क्या बोला था, यहाँ पे क्या डाल दिया था, लाइट डाल दिया था। फिर हमने क्या बोला था कि यहां से इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, फियोफाइटिन के पास। ठीक है भाई, चलो हमने किसके पास भेज दिया, फियोफाइटिन के पास। ठीक, फियोफाइटिन है वो, ठीक है। या फिर मैं इसको फियोफाइटिन को ना लिख के मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक इलेक्ट्रॉन का सिंबल ही दे देता हूं। आप लोगों ने तो अभी तक याद कर ही लिया होगा क्या कि किसके पास जा रहा है ये। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास गया, फियोफाइटिन के पास। फिर फियोफाइटिन से किसके पास गया, प्लास्टोक्विनोन के साथ। थोड़ी सी जगह की कमी है, इसकी वजह से मैंने फियोफाइटिन नहीं लिखा है। तो ये कहां पे गया, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से कहां पे गया, प्लास्टोक्विनोन के पास। ये लो भाई, दे दिया मैंने प्लास्टोक्विनोन को। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये मैं ये बात बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं प्लास्टोक्विनोन वाला, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। तो फिर एक बार बोल रहा हूं कि ये जो प्लास्टोक्विनोन है, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेके अपने आप को कन्वर्ट करता है PQH2 में, और PQH2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, और जो हाइड्रोजन है उसको किसमें देता है, ल्यूमेन में। ठीक, तो क्या किया हमारा ये PQ आगे इलेक्ट्रॉन को कहां पे देगा, PQ से कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन हमारा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास में। किसके पास में, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास में। मैंने क्या बोला कि ये PQH2 क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है। क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को कैरी कैसे करेगा, स्ट्रोमा से क्या करेगा कि हाइड्रोजन लेगा और अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें, PQH2 में। और फिर वो क्या है कि PQH2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को ट्रांसफर करके और हाइड्रोजन कहाँ भेज देगा, ल्यूमेन में। कहाँ पे, हाइड्रोजन कहाँ पे भेज देगा, 2H+ कहाँ पे भेज देगा, थाइलेकोइड के, ये क्या है हमारा, थाइलेकोइड का ल्यूमेन है। ठीक, ये क्या है हमारा, थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन, और ये क्या है, थाइलेकोइड का ल्यूमेन, और ये क्या है हमारा, स्ट्रोमा है। क्या है, स्ट्रोमा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। 28 मिनट के बाद वीडियो क्या है कि अपने आप टर्मिनेट हो गया, मुझे पता नहीं चला। फिर मैं क्या है कि दोबारा वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो हल्का सा मर्ज की तरह दिखाई देगा। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास गया यार। फिर ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से कहा जाता है, प्लास्टोसाइनिन के पास। और प्लास्टोसाइनिन का पूरा डिटेल में मैंने बताया आपको क्या कि प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है, जो कि कैसे काम करता है, लिंक के जैसा। किसके किसके बीच में, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन PS1 एंड PS2। प्लास्टोसाइनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड। फिर प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है भाई, एक और कॉम्प्लेक्स होगा, वो कौन सा होगा, PS1, जो कि 700 नैनोमीटर का है। फिर PS1 से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS के पास। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कौन सा, फियोफाइटिन, और एक PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कौन, FRS। FRS को हम क्या बोलते हैं, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, फिर FRS से किसके पास में जाएगा, फेरोडॉक्सिन के पास जाएगा। फिर फेरोडॉक्सिन से किसके पास जाएगा, NADP+ के पास जाएगा। और फिर NADP+ से क्या बनेगा यार, NADPH। ये जो NADP+ से NADPH बन रहा है किसके प्रेजेंस में, NADP रिडक्टेज। किसके प्रेजेंस में, NADP रिडक्टेज के प्रेजेंस में। ठीक है, ये बातें हमने पहले भी कर रखी थी, पर मैं यहाँ पे इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिले कि आखिर ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP और NADPH कैसे बन रहा है। हमने क्या देख लिया कि NADPH कैसे बन रहा है, अब हमें देखना है कि ये ATP आप कैसे बना रहे हो। हमने क्या बोला था यार कि ये जो PS2 है इसके पास में क्या होता है, वाटर का ब्रेकिंग होता है, और उससे हमें क्या मिलता है, 2H+
2 इलेक्ट्रॉन और आधा हाफ O2 मिलता है। ये H प्लस कहाँ जा रहा था, ल्यूमेन में। ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा था, फोटो सिस्टम 2 के पास में। और ये जो O2 था क्या है, पहले तो जा रहा था ल्यूमेन में, फिर उसके बाद क्या है डिफ्यूज कर जा रहा था बाहर में। ठीक, तो ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन में कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन आए, एक हमारे इस प्रोटॉन पंप से आए और एक ब्रेकिंग ऑफ वाटर से आए। तो ये लोग यहाँ पे इकट्ठा होके क्या होगा कि H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और ये क्या डेवलप करेंगे, एक प्रोटोन ग्रेडियंट, क्या डेवलप करेंगे, प्रोटोन ग्रेडियंट। और हमने बोला ही क्या केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को, कि इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय प्रोटोन ग्रेडियंट। तो हमने क्या डेवलप करा दिया यहाँ पे, प्रोटोन का ग्रेडियंट। अब तो हमें यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, कहाँ पे बनाओगे आप एटीपी। तो क्या है कि ये जो थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं F0 F1 कॉम्प्लेक्स, या फिर उसी को बोलते हैं CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स, या फिर उसी को बोलते हैं ऑक्सीजोम। वो कहाँ पे होता है, तो थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है F0 और ये होता है F1, और इसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेटेज। क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेटेज। इस F0 को हम और क्या बोलते हैं, CF0। इस F1 को और हम क्या बोलते हैं, CF1। और इसके लिए एक और नाम यूज करते हैं हम, क्या, ऑक्सीजोम। क्या नाम यूज करते हैं, ऑक्सीजोम। क्या होता है कि ये जो H प्लस एक्यूमुलेट हुए हैं, ये H प्लस और ये H प्लस, ये H प्लस क्या है कि इसके थ्रू क्या है, पास करते हैं। ठीक है, पास करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, हमारा एटीपी बनता है। क्या, एडीपी प्लस आईपी से क्या बनता है, एटीपी बनता है। देखो यार, जब 3 हाइड्रोजन पास करते हैं ना, 3H प्लस पास करते हैं तो कितना एटीपी बनता है, 1 एटीपी। जब इस एटीपी सिंथेटेज से एटीपी फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स से जब 3 हाइड्रोजन निकलते हैं तो कितना एटीपी बनता है यार, 1 एटीपी बनता है। तो हमें क्या क्या याद रखना है इससे, ये तो हमने पहले पढ़ रखा है। नया चीज क्या पढ़ा हमने कि प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप हुआ। प्रोटोन ग्रेडियंट कैसे डेवलप हुआ हमने वो भी देख लिया। फिर हमने देख लिया कैसे एटीपी बन रहा है। तो यार ये NADPH और एटीपी जो बन रहा है, इसका मेन मकसद क्या, हम बना क्यों रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम इसको कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, स्ट्रोमा में। कहाँ पे, एटीपी और जो NADPH है ये कहाँ पे आने वाला है, स्ट्रोमा में। किस लिए, टू रन केल्विन साइकिल। किसको चलाने के लिए, केल्विन साइकिल को चलाने के लिए। तो ये सारी बातें थी हमारी किसकी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की। अब हम बात करेंगे किसकी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो बात करते हैं किसकी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। किसकी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। रात के बज चुके हैं 2 और मैं कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड, क्योंकि दोबारा वीडियो करना पड़ रहा है मुझे। पहली बार में क्या है कि वीडियो 28 मिनट पे जाके स्टॉप हो गया था। तो चलो यार देखते हैं अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। इसमें क्या है ना कि ओनली PS1 is involved। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन P700 से एक्साइट होता है, रिटर्न में क्या है वहीं पे चला आता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम P700 रिटर्न बैक टू, क्या, P700 में क्या है, रिटर्न बैक चला आता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक में क्या था कि इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, वहां पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा था, तो वाटर के ब्रेकिंग से क्या है वहां पे इलेक्ट्रॉन उसको मिल जा रहा था। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर हम साइकिल के फॉर्म में देखें इसको तो हम कुछ ऐसा होता है।
मान लो ये क्या हो गया हमारा P700 हो गया, यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, लाइट। ये बहुत सिंपल सा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत सिंपल सा। इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो अभी आपको लिखा दूंगा। इससे क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, किसके पास गया, FRS के पास। हमने बताया था कि PS1 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, FRS मतलब फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फिर FRS से किसके पास जाता है, FD के पास। FD क्या है हमारा, फेरोडॉक्सिन। फिर फेरोडॉक्सिन से किसके पास जाता है, साइटोक्रोम के पास। किसके पास, साइटोक्रोम के पास। फिर साइटोक्रोम से किसके पास जाता है, प्लास्टोसाइनिन के पास। फिर प्लास्टोसाइनिन से किसके पास चला जाता है, P700 के पास। और इसी में क्या है कि एटीपी का यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। किसका, एटीपी का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो ये ऐसे चलता है साइकिल। तो ये क्या साइक्लिक है, जहां से गया क्या वहीं पे आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में याद क्या रखना है कि सबसे पहली बात याद रखनी है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता कहाँ पे। तो कहाँ पे होता है आप लोगों को पता है क्या, बताएंगे क्या, बोलिए ना, बताएंगे क्या, नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ कहाँ पे होता है। ये जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, अकर्स इन स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली में क्यों होता है, बिकॉज PS1 प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा लैमेली में ही बस क्या है, PS1 प्रेजेंट होता है, इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, PS1 में होता है। इसमें क्या है कि बस एटीपी का ओनली एटीपी फॉर्मेशन होगा। क्या, ओनली एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यही सब चीज में याद रखना है। नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक, कोई वाटर का स्प्लिट नहीं होगा। नो NADPH फॉर्मेशन, NADPH का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक। नो रिलीज ऑफ O2, जाहिर सी बात है भाई, फोटोसिंथेसिस में O2 कब रिलीज होता है, जब वाटर का ब्रेकिंग होता है। जो वाटर ब्रेकिंग नहीं कर रहा है तो क्या है, ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा। और क्या, स्ट्रोमा लैमेली में PS1 प्रेजेंट होता है। एब्सेंट क्या क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, एब्सेंट क्या होगा, PS2 एब्सेंट होगा और NADP रिडक्टेज भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये सारी बातें किसके बारे में याद रखनी है हमें, PS1 के बारे में। और भी कुछ बातें हैं PS1 के बारे में बताता हूँ। मुझे तो डर यही है कि कहीं वीडियो फिर से ना रुक जाए। अब रुक गया तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि एक ही चीज को 2 बार रिकॉर्ड करने में तो वो एनर्जी आती नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग के लिए इतना चलेगा। बस वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाए, #AskBiome पे डाउट पूछें। आई एम रेडी टू सॉल्व योर डाउट्स। कुछ और बातें हैं यार PS1 के बारे में, क्या कि PS1 है ना, मतलब क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या करता है ना कि पिगमेंट्स को बचाता है। किससे, उनके फोटो ऑक्सीडेशन से। कैसे बचाता है, क्या होता है कि जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होता है तो उस टाइम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट को यूटिलाइज करके पिगमेंट्स के फोटो ऑक्सीडेशन को क्या करता है, बचाता है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, तो ऐसा कब कंडीशन आएगा कि जब लाइट का क्या है, ऐसा कब कंडीशन आएगा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टॉप हो जाएगा। कब स्टॉप हो जाएगा, जब डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा। ये डार्क रिएक्शन क्या है, जो इस स्ट्रोमा में केल्विन साइकिल चल रहा है उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एटीपी और NADPH बना रहे हैं। जब जिसके लिए जो चीज बना रहे वही ना रहे तो वो चीज बनेगा नहीं। तो जब डार्क रिएक्शन क्या है, स्टॉप कर जाए, जब केल्विन साइकिल चलना बंद हो जाएगा, क्या, इफ डार्क रिएक्शन स्टॉप, क्या होगा, NADPH का यूटिलाइजेशन खत्म, NADPH नॉट यूटिलाइज्ड,
जब NADPH यूटिलाइज नहीं होगा तो नो रीजनरेशन ऑफ NADP, नो रीजनरेशन ऑफ NADP प्लस क्या कि NADP यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो NADP प्लस भी क्या होगा, रीजनरेट नहीं होगा। और जब NADP प्लस रीजनरेट नहीं होगा तो क्या होगा कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस स्टॉप कर जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। नॉन साइक्लिक प्रोसेस स्टॉप क्यों हो जाएगा, क्योंकि NADPH बनाना ही नहीं है और वो प्रोसेस चल ही किस लिए रहा है, NADP प्लस को बनाने के लिए। तो क्या होगा कि ये जो फेरोडॉक्सिन है, फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, फेरोडॉक्सिन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। जो हम बनाए थे PS1 उसमें क्या हो रहा था यार कि PQ से किसके पास जा रहा था, साइटोक्रोम के पास, वहां से प्लास्टोसाइनिन के पास, वहां से PS1 के पास, फिर PS1 से कहा जा रहा था, FRS के पास। नहीं हो रहा है क्या, नॉन साइक्लिक, ये तो गायब हो गया। तो क्या होगा कि ये FRS क्या करेगा, FD को देगा और FD क्या करेगा, साइटोक्रोम को, और साइटोक्रोम फिर किसको दे देगा, प्लास्टोसाइनिन को दे देगा। फिर प्लास्टोसाइनिन से कहां चला जाएगा, PS1 में चला जाएगा। ठीक है, तो फेरोडॉक्सिन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, और फिर क्या चल जाएगा, फिर क्या चल जाएगा हमारा साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। ठीक है, अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले दो बातें मुझे और करनी है। क्या, दो बातें और करनी है। पहली बात क्वांटम रिक्वायरमेंट के बारे में और दूसरी बात क्वांटम यील्ड के बारे में। ठीक है, तो करके इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो ना रुका हो, अच्छे से हो गया हो, फिंगर क्रॉस्ड। क्या पढ़ना है हमें, क्वांटम रिक्वायरमेंट। ये क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है यार, नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर द रिलीज ऑफ वन O2। एक O2 के रिलीज होने के लिए कितने क्वांटा ऑफ लाइट हमें चाहिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट required for the release of each molecule of O2 in non-cyclic फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर द रिलीज ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ O2 इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, एक PS1 काम कर रहा है और एक PS2 काम कर रहा है। तो क्या है कि दोनों को एक एक चाहिए, तो क्या हो जाएगा कि दो क्वांटा चाहिए, किसके लिए, दो क्वांटा ईच मोलिक्यूल को रिलीज करने के लिए चाहिए। ठीक है, दो क्वांटा किसके लिए चाहिए, ईच इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए, दो क्वांटा चाहिए, किसके लिए, 2 क्वांटा चाहिए ईच इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, दो क्वांटा क्यों, एक PS1 के लिए और एक PS2 के लिए। ठीक, और टोटल इलेक्ट्रॉन हमें कितना करना है, 4, तो क्या हो जाएगा ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे क्यों बोल रहे हैं हम ये, हम जब वाटर का ब्रेकिंग कर रहे थे तो एक H2 का कर रहे थे, तो एक H2 हमें क्या दे रहा था, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। जब 2 H2 का ब्रेकिंग करेंगे हम तो क्या देगा हमें, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2।
तो हम क्या बात कर रहे हैं कि एक O2 को रिलीज होने के लिए जितना क्वांटा ऑफ लाइट लगे, तो एक O2 के रिलीज होने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। कितना हाइड्रोजन? 4। ठीक है, तो वही क्या है कि ईच इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चाहिए? 2 क्वांटा। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 8 क्वांटा। तो एक ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए हमें कितना क्वांटा ऑफ लाइट चाहिए? 8 क्वांटा ऑफ लाइट चाहिए। ठीक, तो यही था हमारा क्या? क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक, वीडियो रुका तो नहीं? मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत डर लग रहा है इस वीडियो के रुकने का, क्योंकि अब रुक गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज दिन में ही मुझे फीवर था। ठीक है, तो यार अभी लास्ट में एक और बात क्या कर लेते हैं कि क्या लास्ट में बात करते हैं कि फॉर 1O2 प्रोडक्शन क्या क्या हो रहा है। फॉर 1O2 प्रोडक्शन क्या क्या हो रहा है। एक O2 के प्रोडक्शन के लिए कितना क्वांटा ऑफ लाइट लग रहा है? 8 क्वांटा। कितना H प्लस लग रहा है? एक O2 के ब्रेक करने के लिए कितना H प्लस एक्यूमुलेट हो रहा है? 8H प्लस। ठीक, 4 प्रोटॉन पंप से और 4 H2O के ब्रेकिंग से। ठीक है, 8H प्लस कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है? थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। कहाँ पे? थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है हमारा? 4 इलेक्ट्रॉन कहां से? ईच फोटो सिस्टम से। 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच फोटो सिस्टम। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि एक O2 प्रोडक्शन के लिए क्या है कि 8 H प्लस एक्यूमुलेट हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है। ठीक, और क्या हो रहा है? 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं और 2 NADPH का भी क्या हो रहा है? 2 NADPH भी हो रहा है। तो एक O2 प्रोडक्शन के लिए क्या क्या हो रहा है? 8 क्वांटा लग रहा है, 8 H प्लस एक्यूमुलेट हो रहा है। 4 कहां से? प्रोटॉन पंप वाले से। प्रोटॉन पंप मतलब कौन सा? वो PQ वाले से। फिर 4 H2O का ब्रेकिंग, 4 H प्लस कहां से आ रहे हैं? H2O के ब्रेकिंग से। 4 H प्लस फ्रॉम H2O का ब्रेकिंग से। फिर जो 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? ईच फोटो सिस्टम मतलब क्या? एक PS1 और एक PS2। यार थोड़ी एनर्जी कम हो गई, इसके वजह से उतना वो नहीं हो रहा। फिर कितना वाटर का ब्रेकिंग हो रहा है? 2 का। क्यों 2 का? क्योंकि 2 का ब्रेकिंग हुआ तो क्या आ रहा है? 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और फिर एक क्या? एक हमारा O2 का मॉलिक्यूल। तो एक O2 के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या काम हो रही है? इतने सारे काम हो रहे हैं। आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि आप यहाँ पे लिख रहे हो 4H प्लस और यहाँ बोल रहे हो कि 8H प्लस एक्यूमुलेट हो रहे हैं थाइलेकोइड के ल्यूमेन में एक O2 बनने के लिए। यार वाटर की ब्रेकिंग से क्या है कि O2 बन रहा है। हाँ, 2 वाटर ब्रेक हो रहे हैं, उससे हमारा क्या है कि एक ही O2 रिलीज हो रहा है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हाइड्रोजन कितना एक्यूमुलेट हो रहा है? 8 हो रहा है ना। 4 वाटर से हो रहा है, 4 H प्लस कहां से आ रहा है? वाटर से, और उसी से क्या बन गया? एक O2 बन गया है। लेकिन जो प्रोटॉन पंप से H प्लस आ रहा है उससे हमारा क्या है? O2 रिलीज नहीं हो रहा है। O2 रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन O2 का प्रोडक्शन जब हो रहा है तो वहां पे क्या है? 8 हाइड्रोजन थाइलेकोइड के ल्यूमेन में एक्यूमुलेट तो हो रहा है ना। वही बोलना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो यार ये था आज के हमारे वीडियो में। अगले वीडियो में मिलते हैं हम किसके साथ? केल्विन साइकिल के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, #AskBiome पे डाउट पूछें। ठीक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
was close.